क्या आपको पता है इंडिया में तो डोरेमोन नॉर्मल दिखाया जाता है, लेकिन बाहर के देशों में पूरा चेंज हो जाता है। और क्या आपको पता है आपके ये फेवरेट कार्टून्स आखिर हाथों में ग्लव्स क्यों पहनते हैं? और जियान की ये बात जानने के बाद अगर आपको कोई ये कहे जियान है आप, तो भी आप बुरा नहीं मानोगे। क्या बोला तूने? और क्यों इन कार्टून्स को अलग अलग कंट्रीज में दिखाने के लिए उनमें बहुत ही ज्यादा सीरियस चेंजेस करने पड़े। वेल ये तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। मैं एम करता हूँ 5000 व्यूज का। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 डोरेमोन। अगर पॉपुलर कार्टून्स की बात हो ही रही है तो हम अपने डोरेमोन को कैसे भूल सकते हैं, जिसने कि हमारे बचपन को गैजेट की रंगीन दुनिया से भर दिया था। जापान का ये कार्टून हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में भी ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और इसलिए इस कार्टून में बहुत ही ज्यादा चेंजेस है, क्योंकि इन्हें टेंशन थी कि अमेरिकन बच्चे अगर जापानीज लाइफ को समझ नहीं पाए या फिर उनसे रिलेट नहीं कर पाए तो शायद वो इस सीरीज को पसंद न कर पाए। तो क्या चॉपस्टिक बन गए चम्मच और येन बन गए डॉलर। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा कुछ छोटे मोटे चेंजेस और भी किए गए। लेकिन इंडिया में हमें इंडियन करेंसी नहीं बल्कि जापानीज करेंसी दिखाई जाती है, क्योंकि इस कार्टून की रियल फील हमें जापान से ही मिलती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि डोरेमोन कार्टून में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी आवाज सबसे ज्यादा भयानक है, तो आप में से ज्यादातर लोग जियान का नाम ही लेंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारा हिंदी वाला जियान बहुत ही ज्यादा सुरीला गाना गाता है, लेकिन वही हिंदी वाले जियान का ऑपोजिट जापानीज वर्जन शायद बहुत ही बेसुरा गाना गाता है। आप और ये है जियान का जापानीज वर्जन वाला सॉन्ग। बंद करो आज। अब तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारा हिंदी वाला जियान बहुत ही सुरीला गाना गाता है। नंबर 2 पोकेमोन। बचपन में हम सबके फेवरेट कार्टून में से एक पोकेमोन को तो हम सब जानते हैं। अब इस एनिमे के इस सीन के बारे में एक फन फैक्ट ये है, जब इस सीन को जापान में ब्रॉडकास्ट किया गया था कि जब ये राइस बॉल खाते हैं तो उसे राइस बॉल ही कहा गया था, लेकिन जब इस सीन को इंग्लिश में डब किया गया तब इसे राइस बॉल से सीधा जेली फिल्ड डोनट बता दिया गया था। You look kind of down, Ash. Huh? Have a donut. That always cheers me up. Pika pika. These donuts are great. Jelly-filled are my favorite. Nothing beats a jelly-filled donut. मतलब कि स्टोरी के अंदर कुछ भी, और आप इसे देखकर किस एंगल से इसे डोनट बताओगे। अब ये इतना बड़ा इंग्लिश में घोटाला इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका के लोग राइस बॉल से ज्यादा डोनट को जानते हैं और वहाँ ज्यादा डोनट ही खाते हैं। और जब इसे हिंदी में डब किया गया था तब भी इसे डोनट ही बोला गया था, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ही कम लोग राइस बॉल को जानते हैं। नंबर 3 कार्स। वेल इस शो में जो हाफ नाम का कैरेक्टर था वो हर अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्सेंट में बात करता था, यानी कि लैंग्वेज चेंज करना दूर की बात है, यहाँ पर एक्सेंट भी चेंज किया गया है। जैसे कि यूके और अमेरिका में तो इंग्लिश ही है। और कार्स 2 में जेफ कॉर्वेट नाम का एक कैरेक्टर भी है, जिसे कंट्री के हिसाब से उनके फेवरेट रेसेस से चेंज किया गया है। जैसे कि स्पेनिश वर्जन में जेफ बन जाता है फर्नांडो अलोंसो, और इस कैरेक्टर को वॉइस स्पेन के 2 टाइम चैंपियन फॉर्मूला 1 के फर्नांडो अलोंसो ने दी है। और चाइना में तो ये कार चाइना की एक चलती फिरती फ्लैग ही बन जाती है। नंबर 4 टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी के इस सीन में बज लाइटियर नाम का कैरेक्टर देशभक्ति पे स्पीच दे रहा होता है, और उसके ठीक पीछे अमेरिका का फ्लैग लगा होता है। लेकिन कई देशों में इस फ्लैग को हटाकर पूरी दुनिया लगा दी गई है। लेकिन ऐसा क्यों? वेल जैसा मैंने बताया कि बज लाइटियर देशभक्ति पे स्पीच दे रहा होता है, तो हर देश में अमेरिका का झंडा अच्छा नहीं लगता, और हर अलग अलग देश में उस देश का झंडा लगाते ऐसा टाइम और पैसे दोनों वेस्ट होते, जिससे बचने के लिए मूवी मेकर ने इसके पीछे पूरी दुनिया लगा दी, क्योंकि पूरी दुनिया में तो सारे देश आते हैं। और टॉय स्टोरी के 2 मेन कैरेक्टर वुडी और बज, ये दोनों भी हमारे बीच ना होते अगर मूवी के डायरेक्टर जॉन लेडर के पास उनके बचपन में अगर वुडी जैसा कस्पर डॉल और बज जैसा G.I. डॉल ना होता, और शायद टॉय स्टोरी आज इतनी पॉपुलर भी ना होती। नंबर 5 कार्टून्स वियरिंग ग्लव्स। क्या आपने कभी ये सोचा है आपकी ये जो फेवरेट कार्टून है आखिर ये हाथों में ग्लव्स क्यों पहनते हैं? वेल आपको ये पता होगा कि 2D एनिमेशन बनाने के लिए आर्टिस्ट को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता था। पहले के समय एनिमेटर्स जब मिकी माउस का 2D एनिमेशन ड्रॉ कर रहे थे तब उनसे हर एक चीज परफेक्ट तरीके से ड्रॉ हो रही थी सिवाय एक के, और वो था हाथ। मतलब कि एक हाथ फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने दिमाग चलाया और हाथ की जगह ग्लव्स बनाना शुरू किया, जिसमें कि ज्यादा डिटेल्स नहीं होती थी और ये बहुत ही आसानी से बन जाते थे। और वैसे भी बिना ग्लव्स के कार्टून्स के हाथ बहुत ही ज्यादा अजीब दिखते थे, और ग्लव्स इन पर सूट भी करते थे, इसलिए आपको नए और पुराने कार्टून्स में हर एक कार्टून कैरेक्टर्स आपको ग्लव्स पहनते हुए दिख जाएंगे। वेल जी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या आपको ये पता है कंपनीज के ऐसे सीक्रेट प्रोडक्ट्स जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते? और ये ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि सभी की आवाज निकाल सकता है? और इस इंसान को दुनिया का सबसे लकीएस्ट मैन क्यों कहा जाता है? और अगर आप कॉफी पीते हो तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको ये सारे फैक्ट्स जानने हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देखो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में।